मैं इसका लंबा जवाब आपको नहीं दूंगा, सिर्फ इख्तिसार के साथ 2 जुमलों में ही इसका जवाब दे दूंगा और इंशाल्लाह शाफ़ी जवाब होगा। जी। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से अमल करना कि उसका हर परतो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, इसे तरीक़त कहते हैं। तरीक़त ही को आम तौर पर विलायत के ज़ुमरे में इस्तेमाल किया जाता है, वो रास्ता जिस पर चलते हुए लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। वली के मानी होते हैं कुर्ब हासिल करने वाला दोस्त। और यही तरीक़त यानी यही रास्ता जो उसने अपनाया हुआ किसका? शरीयत मुहम्मदिया। शरीयत मुहम्मदिया किन 2 चीज़ों का मजमुआ है? कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तरीक़ाकार, यही तरीक़त उसका मामूली ज़िंदगी ऐसे बन जाए कि उसकी आदत खालिसा हो जाए, यानी पक्की आदत बन जाए उसकी, ये वलायत है। आगे कहीं जाने की क्या ज़रूरत है कि कोई विर्द और कोई वजीफ़ा और कोई औरात या कोई ऐसी चीज़ें, या किसी जगह नंगे पाँव और सल के बल खड़े हो जाना या लेटना, और मेरे नज़दीक कोई मानी नहीं रखती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा कुरान मजीद के मुकम्मल अहकामात की रोशनी में कुछ लोग अपने तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके बातें कह देते हैं, वो नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती तावक्ते कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, फितरत के ख़िलाफ़ हो, कुरान के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकती। उस पर मुकम्मल तौर पर ऐसे अमल करना कि मामूली ज़िंदगी बन जाए, और वो जो तरीक़ाकार है तरीक़त का, उसको अपना खिज़्र जहाँ बना देना, मीन अपनी आदत बना देना, और वो आदत ऐसी बन जाए कि कभी ना छूटे, एक नशा सा हो। यही तसव्वुफ़ है, यही आपके लिए वलायत है, यही कुर्ब इलाही है। फिर आगे दर्जात ख़ुद ब खुद रास्ते खुलते हैं, इंकिशाफ़ात होते हैं, कुर्ब की मनाज़िल तय होती हैं। यूँ जो इंसान आगे बढ़ता है, किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है माँ सिवाय शरीयत मुहम्मदिया के।